पिछले 2 घंटे में शौर्य मुझे कॉलेज रीयूनियन में जाने के हज़ारों कारण दे चुका है और मैं अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होना चाहता और वह है कि मेरे बिस्तर से टस से मस नहीं हो रहा। अगर वह मुझे बहुत जिद्दी कहा करता है, पर आज मुझे मुझसे ज़्यादा कोई जिद्दी लग रहा है तो वह शौर्य ही है। न जाने क्यों इन कॉलेज वालों ने अचानक रीयूनियन का प्लान बना लिया है। आज तो लग रहा है कि शायद मुझे शौर्य का फ़ोन भी नहीं उठाना चाहिए था। न जाने कहाँ से उसने ढूंढ लिया नंबर और आ धमका है मेरे रूम पर। लगता है शायद आज मुझे हारना ही पड़ेगा। वैसे उसका कहना सच भी है कि पहले 2 सालों से ही मैंने अपनी दुनिया सिर्फ अपनी ऑफिस और अपने घर को बना लिया। मैं किसी से नहीं मिलता, कहीं नहीं जाता, पर क्या करूं? यह ज़िंदगी मुझे अच्छी लगती है। मुझे किसी के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। मुझे किसी को नहीं बताना पड़ता कि मैं कैसा हूँ। मुझे किसी को नहीं दिखाना पड़ता है कि मैं सारी दुखों को झेल कर भी अच्छे से जी रहा हूँ। इस कमरे में शांत रहता हूँ, खुश ना होकर भी खुश रहता हूँ। 2 साल पहले जब श्रद्धा मेरे होने वाली बेबी के साथ अचानक मुझे छोड़कर चली गई, शायद मैंने भी मौत को गले ही लगा लिया था, पर मौत ने भी मुझे धोखा दे दिया और श्रद्धा को मुझसे ज़्यादा वफादारी मौत से निभानी थी। खैर जो भी हुआ उसे मैं अब नसीब का नाम दे देता हूँ। श्रद्धा के साथ मेरी उस आने वाली बेटी ने भी मुझसे मिलने से पहले ही विदा ले लिया था। मुझे शौर्य मना चुका है उस कॉलेज रीयूनियन में जाने के लिए और मेरे सारे कपड़े और बाल से लेकर मेरी जूतों तक कौन सा पहनना है का डिसीजन उसका ही है। न जाने कौन सा कार्टून बनाकर ले जाने वाला है आज। और तो और मेरी शेविंग भी आज उसी ने की है। खैर जो भी हो, उस दोस्त की एक मुस्कुराहट के लिए मैं इतनी जहमत उठा ही सकता हूँ। तो ऐसा है कि मैं आज पूरे 2 साल के बाद अपने ऑफिस और अपने घर से किसी तीसरे दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ। वो 2007 था जब मैं बेफिक्र सा था, अपने दोस्तों के जैसा, इस पूरी दुनिया से अनजान। ग्रेजुएट होना शायद हम सब की बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। जैसे उस समय समझ नहीं आता था, अचीवमेंट के नाम पर इंक्रीमेंट और अप्रेजल भी होते थे। और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो वो होता है जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहो और इसकी उसकी आंखों में और उसके होठों पर वो हाँ मिल जाए। उस समय ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ हमारी आंखों में कुछ आंसू भी थे, क्योंकि जो खास दोस्त पिछले 3 साल में बने थे उनसे विदा लेना उतना आसान नहीं था हम सब के लिए। पर थोड़ी उन आंखों में चमक की मिलावट भी थी, क्योंकि उस चमक में बहुत सारे सपने थे। किसी को यहाँ से निकलकर MBA करना था, तो कोई UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली जाने वाला था, तो किसी को पत्रकारिता में अपने हाथ आजमाने थे। पर शौर्य इसलिए खुश था क्योंकि अब से उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अब वो एक अच्छा सा बिजनेस खोलेगा और खुश रहेगा। अब हम उसकी चमचमाती हुई ऑडी में होटल के बाहर पहुंच चुके थे, जहां हमारे कॉलेज का रीयूनियन हो रहा था। हम पार्किंग में गाड़ी को रखकर थोड़ा अंदर तक पहुंच गए थे कि अचानक से किसी की मीठी आवाज कानों में आने लगी। वह प्यारा सा गाना न जाने मैंने कितने सालों बाद सुना था। लग जा गले की फिर ये हंसी रात ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात ना हो। मैं 2 मिनट के लिए रुक गया था वहां पर और फिर मैंने शौर्य से पूछा, शौर्य उसी की आवाज है ना? शौर्य ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है पार्टनर, इतने सालों बाद भी उसका आवाज पहचान गया? मैंने कहा, यार ये आवाज दिल छू चुकी थी। तू तो जानता ही है और मेरा दिल बहुत जल्दी टूट चुका था। अगर श्रद्धा नहीं होती तो शायद मैं शादी ही नहीं करता। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे वह आवाज मेरे कानों के ज्यादा करीब आ रही थी और मैं घुला जा रहा था उनमें। हमने एंट्री की तो देखा वो सामने स्टेज पर बैठी थी माइक लेके और अपने गाने में वैसे ही डूबी थी जैसे 10 साल पहले वह कॉलेज फंक्शन में डूब जाया करती थी। पूरा कॉलेज उस पर टकटकी लगाए रहता था और आज भी वही हाल था। नीली कलर की साड़ी, गोल्डन ब्लाउज, उसके बाल कमर तक आ चुके थे अब, और उसने उन्हें मनमर्जी करने के लिए खुला छोड़ा था आज। कान में गोल्डन झुमके और छोटी सी बिंदी उसके माथे पर 4 चांद लगा रही थी। बिंदी काली लगाई थी उसने। शायद उसे पता था कि आज पूरा कॉलेज सिर्फ उसे ही घूरने वाला है और खुद को नजर लगने का भी अंदेशा था। पूरा कॉलेज उसे देखने में और उसके गाने सुनने में मशगूल था, तो किसी ने मुझ पर और शौर्य पर ध्यान नहीं दिया और हमने भी चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठना ही मुनासिब समझा।
वो गाने का आखिरी पैरा गा ही रही थी, वैसे ही एक छोटी सी लड़की स्टेज पर आती हुई दिखी। शायद 3 साल की थी। वह पिंक कलर की पड़ी वाली ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वो चुपचाप गई, उसके साड़ी के पल्लू को खींचा और उसने उसे गोद में बिठा लिया। अचानक से उसने गाना चेंज कर दिया। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, गा रही थी। जब तक वो गाना खत्म करती तब तक वह छोटी बच्ची उसकी साड़ी के आंचल में छुपकर सो चुकी थी। हम सब थोड़े सरप्राइज थे कि क्या यह बच्ची उसकी है। उसने कभी शादी के बारे में बताया नहीं था किसी को, और न उसके मांग में सिंदूर था न मंगलसूत्र। हम सब अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे थे कि शायद उसने उस बच्चे को गोद लिया होगा, या उसने हम सबको बिना बताए शादी कर ली होगी, फिर उसका तलाक हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में ना हो, और कुछ समाज के ठेकेदारों ने यह भी सोच लिया था कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रेग्नेंट करके भाग गया था। तो आखिर क्या था उसके जीवन का रहस्य? क्या उसने सचमुच शादी कर ली थी? कौन थी वो बच्ची? आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए ओनली ऑन एयू स्टोरी लाइब्रेरी।